बच्चों, तो पिछले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था? तो हमने व्यंजक के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था चर के बारे में, अचर के बारे में पढ़ा था, बहुपद क्या होता है, बहुपद को पहचानते कैसे हैं। ठीक है, इतना बात हमने क्या किया था, पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो के माध्यम से, यानी इस वीडियो में हमको जानना है कि आपका जो बहुपद है उसके पद क्या होते हैं, बहुपद के पद क्या किसे कहते हैं, बहुपद का आपका घात किसे कहते हैं, ठीक है, बहुपद का घात किसे कहते हैं। उसके बाद ठीक है, बहुपद का घात क्या होता है। उसके बाद जो होता है, बहुपद को हम सूचित कैसे करते हैं, बहुपद को हम कैसे सूचित करते हैं, मतलब इंडिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या है या नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यानी पॉलिनोमियल का बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, यानी इसी तरह से हम आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आता है कि बहुपद का जो आपका इंडिकेशन होता है, यानी बहुपद का जो आपका नोटेशन होता है, मतलब बहुपद को सूचित कैसे करते हैं, मतलब इंडिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का सूचित क्या बोलते हैं, बहुपद को सूचित कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि बहुपद सूचित कैसे करते हैं, हाउ टू क्या बोलते हैं, हाउ टू नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, हाउ टू नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद को हम सूचित कैसे करते हैं। तो बहुत आसान सा तरीका है। जैसे हम जानते हैं बहुपद को क्या कहते हैं, p कहते हैं, p, और अंदर जैसे मान लीजिए हमने क्या दे दिया, चर दे दिया, इसमें दे दिया x। इसका मतलब है कि जो बहुपद आने वाला है वो किस चर में होगा, तो x चर में होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जैसे अगर हम 2x² लिखे प्लस 4x लिखे माइनस 3 लिखे, जब भी अगर हम क्या करें, यहाँ पे अगर ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे हम लिख दे py, इसके मतलब है जो आने वाला बहुपद है वो किस तरह होगा, किस चर में होगा, तो y चर में होगा। क्या होगा, y चर में, 3y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2y और माइनस, मतलब अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दे जाती है अगर 3q² प्लस 4q और प्लस 3 ये बहुपद किस चर में है, तो हम लिखेंगे ये बहुपद जो है वो किस चर में है, तो q चर में है। क्या है, q चर में। मतलब बहुपद का सूचित का मतलब क्या होता है कि बहुपद, दिए गए बहुपद जो है जिस चर में होता है, दिया गया बहुपद जो है ना जिस चर में होता है ना, उसको उस चर से हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं। उस चर से हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं। मतलब बहुपद का सूचित करना, बहुपद को नोटेशन करना, बहुपद का जो क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाइड करना, मतलब बहुपद को सूचित करना बहुत ही आसान है। मतलब अगर यहाँ पे हम लिख दिए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं pt, इसका मतलब क्या है कि आने वाला बहुपद को हम कैसे सूचित करेंगे, तो t से, यानी 3t² प्लस 4t माइनस 3। ठीक है, मतलब अगर इनको हम छुपा दे और ये सब दे ऐसे, इसका मतलब अगर x है तो आने वाला बहुपद कैसे होगा, x की तरह होगा, y कैसे होगा, तो x y चर में होगा, q कैसे होगा, अगर q दे दिए इसका मतलब क्या है कि q चर में होगा, t दे दिए t चर में। मतलब अगर यहाँ पे हम t मतलब पॉलिनोमियल लिखे और यहाँ पे कोई भी क्या लिखे, कोई भी चर लिख दे, तो आने वाला, मान लेते हैं कोई चर लिखते हैं, तो आने वाला बहुपद क्या होगा, उस चर में होगा जिस चर का यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं वैल्यू क्या, अगर हम लिख देते हैं s, ये क्या चर है, इस चर में बहुपद होगा तो s चर में बहुपद होगा, यानी आने वाला जो बहुपद होगा वो किसमें होगा, आपका s चर में होगा। क्या होगा, s चर में होगा। तो बहुपद को सूचित हम इस प्रकार करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। ठीक है, तो बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, ठीक, बहुपद का व्यापक रूप, यानी
जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे अगर हम लिखते हैं पी एक्स यानी बहुपद आने वाला है तो पी चर में आने वाला है तो एक्स चर में आने वाला है। तो जब भी जो बहुपद होता है, बहुपद का जो आप जानते हैं कि बहुपद का मतलब क्या, बहुपद तो व्यंजक से ही बनता है। बहुपद क्या बनता है, तो आपका व्यंजक से ही बनता है। मतलब यहाँ पे जो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे वहां पे आप जानते हैं कि बहुपद कभी भी माइनस में नहीं होता, यानी बहुपद का जो आपका घात होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपका जीरो से ही स्टार्ट होंगे, क्या होंगे, जीरो से ही यहाँ पे क्या होंगे, स्टार्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आया, ठीक है। जैसे अगर आप लिखते हैं यहाँ पे ए और यहाँ पे लिखते हैं एक्स, एक्स का फॉर्म कहाँ से शुरू होगा, जीरो से, ठीक है। ये भी मान लेते हैं क्या कि ये जीरो ही है, फिर क्या लिखेंगे a1, फिर क्या लिख सकते हैं x1, फिर क्या a2, फिर क्या x2, फिर क्या a3, फिर क्या आपका x3 और ऐसे ऐसे डॉट 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 आपका मिलेगा क्या, ये आपका an और फिर क्या xn, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो a है वो क्या हो सकता है, कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो x का पावर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब पूर्ण संख्या होगा, यानी होल नंबर होगा, ठीक है। जहां पे हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, जहां 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 क्या आपका a0, आपका a1, आपका a2, आपका a3 और आपका an जो होगा वो क्या होगा, वो एक वास्तविक संख्या होगा, an एक एवं an वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्याएं हैं, क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये है आपका क्या, आपका जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे हम क्या लिखे, y लिखे, इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे व्यापक रूप आएगा वो y में होगा, ठीक है। इसे सूचित करना तो दिखा दीजिए, अगर यहाँ पे x आता है p ऑफ x होगा पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी आने वाला जो बहुपद है वो किस x में होगा, किस शब्द में होगा, तो x शब्द होगा। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं यहीं पे py लिखे, इसका मतलब क्या है कि आने वाला जो बहुपद होगा किस शब्द में होगा, y शब्द में होगा। तो यही होता है क्या, नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड बहुपद को इसी तरह ही हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं, क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अब बात आता है क्या, हमको क्या बहुपद का पद, बहुपद का पद, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं टर्म्स, TERMS, टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। मतलब अगर पोलिनोमियल दिया गया है तो कैसे बताएंगे वो कितना पद वाला बहुपद है, कितना पद वाला बहुपद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कितना पद वाला बहुपद है, समझ में आ रहा है। तो लिखेंगे किसी बहुपद में शामिल जितने भी प्लस एवं जोड़ एवं घटाव, प्लस एवं माइनस होते हैं, जितने भी प्लस और माइनस होते हैं, बहुपद का पद भी उतना ही होता है। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब क्या है, एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। जैसे देखो, ठीक है, क्या है यहाँ पे, जैसे 3x² है प्लस 2x है और माइनस 3 है, ठीक है, क्या है आपका 3x², ठीक है, प्लस 2x 3x² प्लस 2x और माइनस 3 है। तो हमने क्या कहा, किसी बहुपद में शामिल जितने भी प्लस और माइनस होते हैं बहुपद का भी उतना ही पद होता है। तो बताइए इसमें काय वो प्लस और माइनस दिख रहा है, तो 1, 2 और 3, यानी इस बहुपद के कितने पद हैं, तो 3 पद, क्या लिखेंगे, 3 पद लिखेंगे, बात समझ में आ रहा है। इसे अगर हम लिखते हैं 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x और माइनस 3, तो बताइए इसमें कितने पद होंगे, तो 1, 2, 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, एक और है, यहाँ भी क्या है, प्लस है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो कितना पद है, 4। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखते रहो, ठीक है, जितने भी प्लस और माइनस उतने नंबर ऑफ पद, उतने नंबर ऑफ टर्म होते हैं। तो क्या 1, 2, 3 गिन लेते हैं, अब आप देख लेते हैं, लेकिन उनको ये भी पता नहीं इसके आगे जो प्लस है वो भी वहां पे जोड़ते हैं, है कि नहीं है, वो भी वहां पे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। आपके नंबर जो आपके पद होंगे, पदों की संख्या जो भी वो कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, यानी दिए गए बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या कितना, या पदों की संख्या कितना है, तो 1, 2, 3, 4, यानी कितना पद होंगे, 4 पद होंगे, कितना पद होंगे, 4 पद होंगे।
जैसे एक और लिखते हैं हम लोग -3x के पावर 4 प्लस x क्यों लिखे y भी लिख सकते हैं यहाँ पे 3y x थोड़ा सा ज्यादा फेमस है इसलिए x में ज्यादा आता है। और ऐसा नहीं है कि x y ही होगा, बहुत सारा आपका वेरिएबल है। y के पावर 2 -3x 3y प्लस 2। तो बताइए इसमें पद कितने होंगे? जितने प्लस और माइनस उतने क्या होंगे? पद होंगे। उतने पद वाला बहुपद होगा। तो 1 2 3 4 5 यानी कि कितना पद हो गया? ये लिखेंगे 5 पद और यहाँ पे लिखेंगे वाला बहुपद, वाला बहुपद, 5 पद वाला बहुपद, 5 पद वाला बहुपद, 5 पद वाला बहुपद। मतलब ये अब यहाँ पे बहुपद का पद समझ में आया कि नहीं आया? मतलब किसी बहुपद में जितने भी प्लस एवं माइनस उपस्थित होते हैं, ठीक है, उनको अगर गिन लेते हैं तो गिनने के बाद जो मान प्राप्त होता है वही दिए गए बहुपद का क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जिसमें हम लोग एग्जांपल के द्वारा हमने यहाँ पे समझा कि इसमें जो है वो क्या है आपका 1 2 3 प्लस और माइनस, मतलब क्या कोई भी प्लस और माइनस में कोई भी 3, मतलब अब ये नहीं कि प्लस 1 है माइनस प्लस 2 है माइनस 1, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब देखो इसमें प्लस और माइनस कितना है, तो 1 2 3 मतलब 3 पद वाला बहुपद, 1 2 3 4 यानी 4 पद वाला बहुपद, 1 2 3 4 5 यानी 5 पद वाला बहुपद। तो यहाँ पे जो है इस तरह से जो है अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि क्या बोलते हैं ये दिए गए बहुपद में कितना पद वाला बहुपद है, तो आप बस इतना कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा कि प्लस और माइनस को गिन लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा, जितना प्लस और माइनस दिखे उतना पद वाला क्या होगा? आपका बहुपद होगा। पद समझ में आया? बहुपद का पद यानी टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको देखना है क्या? अब यहाँ पे देखना है आपका बहुपद का घात। क्या देखना है? बहुपद का घात देखना है, ठीक है। बहुपद का घात तो बहुत आसान है। बहुपद का घात बहुपद का घात बहुत ही आसान है। यहाँ पे पद हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं घात, ठीक है। तो बहुपद का घात, बहुपद का घात जो कहते हैं पावर, क्या कहते हैं? पावर कहते हैं या डिग्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर या डिग्री, पावर या डिग्री भी कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको पावर कहते हैं, डिग्री कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। यानी बहुपद का घात। इसमें क्या होता है? किसी बहुपद में शामिल चर का किसी बहुपद में शामिल चर का अधिकतम घात यानी पावर दिए गए बहुपद का घात होता है। दिए गए बहुपद का घात होता है मतलब क्या है? अगर आपसे पॉलिनोमियल दे दिया जाए, कोई बहुपद दे दिया जाए और पूछा जाता है इस बहुपद का घात कितना होगा, ये कौन सा घात वाला बहुपद है, ठीक है। मतलब बहुपद दे दिया जाए, बोला जाए कि यहाँ पे जो बहुपद दिया है इसमें बताइए ये कौन सा घात वाला बहुपद है, तो आप देख लीजिएगा कि जो भी चर दिया गया है उसमें जिस चर का अधिकतम मान होगा उतना ही घात वाला वो क्या होगा? बहुपद होगा। मतलब किसी बहुपद में शामिल चर का अधिकतम घात दिए गए बहुपद का बहुपद का घात होता है, ठीक है। दिए गए बहुपद का या हम लिख सकते हैं किसी बहुपद में शामिल चर का अधिकतम घात, किसी बहुपद में शामिल चर का अधिकतम घात, हाँ ठीक है, चर का अधिकतम घात ही चर का अधिकतम घात ही बहुपद में शामिल चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात होता है। चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात होता है, ठीक है। इतना वाला बहुपद वाला घात होता है, ठीक है। इतना भी चाहिए, इतना भी हम लिख सकते हैं, बस सबसे समझना है बस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बहुपद का घात तो क्या होता है? तो किसी बहुपद में शामिल चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद का घात होता है या कहलाता है? होता है या कहलाता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एग्जांपल में हम लिखते 3x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पर लिख दिया। अब पूछा जा रहा है ये जो बहुपद दिया गया है इसे बताइए इस बहुपद का ये कौन सा घात वाला बहुपद है? कौन सा घात वाला बहुपद है? इसमें दिए गए चर का अधिकतम घात देखिए, पूछता
चुका है कि यहाँ पे बहुपद का घात का मतलब क्या होता है कि ये कौन सा घात वाला बहुपद है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि चर का अधिकतम घात 3 है, चर का अधिकतम घात 3 है, इसलिए हम कहेंगे ये 3 घात वाला बहुपद है, 3 घात वाला बहुपद, 3 घात वाला बहुपद है। मतलब बहुपद का घात का मतलब ये होता है कि किसी भी बहुपद में शामिल चर का अधिकतम घात ही दिए गए बहुपद का क्या होता है, घात होता है, या उतना घात वाला वो बहुपद होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी आदमी आपसे पूछता है कि बताइए ये जो यहाँ पे बहुपद दिया गया है, ठीक है, ये कितना घात वाला बहुपद है, तो बस कुछ करना नहीं है, आप जो चर दिया गया है उस चर में चर का अधिकतम घात देखिए, यानी अधिकतम पावर देखिए, जो अधिकतम पावर है उतना वाला ही क्या होगा, उतना वाला ही वो बहुपद होगा। ठीक है, उतना घात वाला वो क्या होगा, बहुपद होगा। जैसे अगर आप लिख देते हैं 3x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 2, तो बताइए इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, 4 है, इसका सम कर सकते हैं, ये 4 घात वाला बहुपद है, 4 घात वाला बहुपद, 4 घात वाला बहुपद। ऐसा लिखते हैं 3x का पावर 100 प्लस 2x का पावर 30, तो बताइए तो कौन सा घात वाला बहुपद है। तो देखिए चर का अधिकतम घात कितना है, 100, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 100 घात वाला बहुपद, 100 घात वाला बहुपद, 100 घात वाला बहुपद होगा। तो बताइए बहुपद को कैसे सूचित करते हैं, ये समझ में आया। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये समझ में आया। बहुपद का पद क्या होता है, ये समझ में आया कि हम कैसे बताएंगे कि दिए गए बहुपद में कितना पद वाला बहुपद है, समझ में आया। बहुपद का घात क्या होता है, यानी दिए गए बहुपद कितना घात वाला है, ये बात समझ में आया। अगर इतना बात समझ में आ गया, तो अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे काफी इंपोर्टेंट टर्म, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक जो है, जिसका नाम है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के गुणांक का निर्धारण। ठीक है, यानी बहुपद का गुणांक, ठीक है, बहुपद का गुणांक के बारे में, ठीक है, बहुपद के गुणांक के बारे में करेंगे। ठीक है, बहुपद के गुणांक के बारे में यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, बहुपद का क्या गुणांक, क्या देखेंगे, बहुपद के गुणांक को देखना है। मतलब अगला टॉपिक क्या है, बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुपद का गुणांक क्या होता है, बहुपद का गुणांक क्या होता है, तो लिखेंगे बहुपद में शामिल चर के साथ अचर व गणित की मूल अचर बहुपद में शामिल चर के साथ अचर व उसके आगे गणित की मूल संक्रिया होती है, गणित की मूल संक्रिया होती है, गणित की क्या होती है, मूल संक्रिया होती है, उस अचर व संक्रिया को ही, उस अचर व संक्रिया को ही बहुपद का गुणांक कहते हैं, बहुपद का गुणांक कहते हैं। मतलब क्या है, बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, नॉर्मली जो है ना गुणांक में बहुत दिक्कत होता है बच्चों को, यहाँ पर समझिए बस स्टेटमेंट अगर पढ़ लेते हैं, ये जो बात लिखा हुआ है ये अगर समझ लेते हैं, ठीक है, तो आप अपना काम कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो क्या बोला है, पढ़िए इसको। तो बहुपद में शामिल चर के साथ अचर व उसके आगे गणित की मूल संक्रिया होती है, उस अचर व संक्रिया को ही बहुपद का क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल में कर लेते हैं -2x प्लस 3x और -2, इसमें पूछ देगा x क्यूब का गुणांक बताइए, x क्यूब का गुणांक बताइए। तो बताइए x क्यूब का गुणांक मतलब क्या होता है, तो चर के साथ
बताइए एक्स क्यूब क्या एक चर है कि नहीं है? चर के साथ क्या है? अचर, वो क्या है? संक्रिया भी है। तो उसी अचर व संक्रिया को क्या कहते हैं? आपका उस दिए गए चर का क्या है? वो गुणांक है। मतलब यहाँ पे पूछा है एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, तो एक्स क्यूब के आगे जो संक्रिया और अचर पद होती है वही क्या होती है? वही होती है उसका गुणांक होती है। यहाँ पे -2 क्या हो जाएगा? -2 जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा। अगर उस इस तरह फिर हम पूछे बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा? हाँ वही जो आप सोच रहे हैं क्या कि एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के आगे जो 4 और उसका संक्रिया दिया हुआ है वही क्या होता है? दिए गए चर का गुणांक होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4। क्या हो जाएगा? -4। लेकिन ध्यान रखिए अगर आपने माइनस छोड़ दिया, अगर आपने माइनस छोड़ दिया तो आपका वो क्या हो जाएगा? आपका वो गुणांक गलत हो जाएगा। मतलब उसके आगे क्या है? संक्रिया। संक्रिया को मत छोड़िएगा, संक्रिया को छोड़ने पर वो आपका गुणांक नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? आपका वहां से नंबर नहीं मिलेगा, वो गलत हो जाएगा। इसलिए संक्रिया को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि प्लस देंगे तो कोई मतलब नहीं पड़ता है ना, कि प्लस लिखे या नहीं लिखे कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन माइनस जो है अगर छूट गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, यानी प्लस जो है आपका क्या है? फ्रेंड है, और जबकि माइनस जो है आपका क्या है? मेमोरी इनमी या दुश्मन का काम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि वो आपका नंबर कटवा सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है उसके प्लस लिखे से यहाँ देखिए हम पूछते हैं, अगर यहाँ पे बताते हैं कि बताइए एक्स का गुणांक क्या होगा, तो आप यहाँ पे केवल 3 भी लिख सकते हैं या चाहे तो +3 भी लिख सकते हैं। आप प्लस छोड़ भी सकते हैं या लिख भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर माइनस है उस दिए गए चर के आगे जो उसका गुणांक है उसमें अगर माइनस है, आपने माइनस छोड़ दिया तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? आपका वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे माइनस वाला जो टर्म है उसको भी करिएगा, उसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे सारा पूरा बोला गया है, पूरा बोला गया है क्या कि अचर और संक्रिया, अचर और संक्रिया जो होती है, अचर और संक्रिया जो दी होती है वही क्या होती है? दिए गए चर का क्या होता है? दिए गए चर का गुणांक होता है। ठीक है, अचर और संक्रिया, चर का अचर व संक्रिया ही क्या होती है? गुणांक होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, इससे आसान जो है आप नहीं समझ सकते हैं, बेहतर है सही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम पूछे कि अब यहाँ पे बोले x के पावर 0 का गुणांक, तो हम बताया है पिछले वीडियो में यहाँ पे x नहीं है तो क्या है? x के पावर कितना है? 0 है। ठीक है, यहाँ पे 2 जो है ना इसके साथ छुपा हुआ है क्या? x पावर 0। तो x पावर 0 का यहाँ पे x के पावर 0 का यहाँ पे जो गुणांक है वो कितना है? तो -2। क्या हो गया? -2 हो गया। तो बताओ यहाँ पे बहुपद के गुणांक में अगर आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी, समस्या, दिक्कत अगर हो, डाउट हो तो बोलिए। ठीक है, नहीं है समझ में आया? चलिए आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमको लगता है कि बहुपद का गुणांक जो है आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद का गुणांक क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए एक और हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे 3q का क्यूब प्लस 4x 4q का स्क्वायर, यहाँ पे हम देखते हैं कि जानते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर में बहुपद है, इसलिए क्या होगा? आपका बहुपद ही यहाँ आपका क्या बोलते हैं? दिए गए बहुपद का जो क्या बोलते हैं सूचना होगा, यानी सूचित जो करेंगे वो किसमें करेंगे? क्यू में ही करेंगे। अब जैसे 4q ऐसे दे दिए तो हम पूछते हैं यहाँ पे बताइए क्यूब का गुणांक क्या होगा? क्यू स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, या क्यू का गुणांक क्या होगा? क्या होगा बताइए। जानते हैं कि चर के आगे जो संक्रिया और जो अचर होती है वही क्या होता है? गुणांक होता है। तो -3 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? तो -4 हो जाएगा। यानी इस तरह से आपका बहुपद का गुणांक, इस तरह से आपका बहुपद का गुणांक जो है, इस तरह से आपका बहुपद का गुणांक क्या हो गया? स्टार्ट मतलब यहाँ से खत्म होता है। तो यहाँ पे बहुपद के गुणांक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुपद का गुणांक समझ में आया कि क्या होता है? तो चर के आगे जो भी संक्रिया और अचर पद होती है वही दिए गए बहुपद, दिए गए चर का क्या होता है? गुणांक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ पे बात बनता है, अगला टॉपिक क्या है हमारा? तो किसी भी बहुपद का मान, किसी भी बहुपद का मान जो है हम कैसे प्राप्त करते हैं? किसी भी बहुपद का जो है ना मान हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको क्या करना है? हमको यहाँ पे लिखना है। तो बहुपद का मान का मतलब क्या होता है? तो किसी भी बहुपद, कोई भी किसी प्रकार का भी कोई बहुपद दिया हुआ है, उसमें चर के मान को रखने पर, चर के मान को रखने पर जो अचर पद प्राप्त होता है, जो अचर मान प्राप्त होता है, वही क्या होता है? दिए गए बहुपद का क्या होता है? मान होता है। दिए गए बहुपद का क्या होता है? मान होता है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे है ना आपका बहुपद का मान। ठीक है, क्या? बहुपद का मान, बहुपद का मान क्या होता है? ठीक है, बहुपद का मान यानी
वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, बात समझ आया। तो लिखेंगे किसी बहुपद में शामिल किसी बहुपद में शामिल चर के मान को बहुपद का मान दिए गए बहुपद में तो बहुपद का मान क्या होता है? तो किसी बहुपद में शामिल चर के मान को किसी बहुपद में शामिल किसी बहुपद में शामिल दिए गए चर के मान को, किसी बहुपद में शामिल दिए गए चर के मान को बहुपद में रखने पर जो अचर मान प्राप्त होता है, बहुपद का दिए गए बहुपद का मान होता है, दिए गए बहुपद का मान कहलाता है, मान होता या कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसको जो है ना आसानी से हम समझेंगे एक एग्जांपल। जैसे हमने लिखा px, और px का मतलब क्या होता है? जो आने वाला जो चर होगा वो क्या होगा? x में होगा। जैसे हमने लिखा आपका 3x क्यूब लिखा माइनस 4x स्क्वायर लिखा प्लस 2 लिखा, ठीक है, प्लस 2x लिखा और प्लस में 1 लिखा। और यहाँ पे हमने क्या किया? तो दिए गए चर का मान जो है ना आपको दिया रहेगा। जैसे x बराबर हमने क्या रखा? यहाँ पे आपका 2 रखा, ठीक है, x बराबर हमने क्या रखा? 2 रखा। मतलब ये बहुपद है, यहाँ पे दिए गए चर का मान है। क्या बोला? दिए गए चर का मान। ये दिए गए चर का मान है ना, इसको बहुपद में रखेंगे। तो बहुपद में रखेंगे कैसे? यानी जहां जहां x होगा वहां क्या रखेंगे? हम 2 रखेंगे। जहां जहां x होगा वहां क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। मतलब क्या बन रहा है कि ऐसे ही, ठीक है, x पे क्या रखेंगे? 2, 3 ऐसे नहीं, गुना में क्या है? x पे क्या रखेंगे? 2, इसका पावर क्या है? 3 है, माइनस, ठीक है, 4, ठीक है, x पे क्या है? 2 है, इसका पावर 2 है, प्लस में 2 लिखेंगे, x पे क्या रखेंगे? आपका 2 रखेंगे, अब प्लस में 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, p2 ऐसे ही, ठीक है। अब 2 का पावर 3 का मतलब कितना होता है? 2 गुना 2 है 8, 8 3 कितना? 24 हो जाएगा। माइनस 2 का पावर कितना है? 2 है, 4 4 से कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर 2 प्लस में प्लस 2 गुना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। और अब p2 ऐसे, ठीक है, 24 और 4 कितना होता है? 28, 24 4 कितना? 28 और कितना? 29 क्या करना है? 16 लगा लेना है। तो p2 को ऐसे ही, ठीक है, 9 में से 6 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 2 में से 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? आपका 13 हो जाएगा। यानी यही दिए गए बहुपद का क्या हुआ? मान हो गया कितना? 13। यानी बहुपद का मान जो है ना इस तरह से हम निकालते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्या कर सकता है क्वेश्चन, जैसे किस साल 2000 आपका क्या बोलते हैं 22 में एक क्वेश्चन दिया हुआ था आपके क्या बोलते हैं एनुअल एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में, यानी बोर्ड एग्जाम में, कि दिए गए बहुपद का बहुपद दे दिया था, वहां पे x बराबर 2 या कोई भी नंबर दे दिया था और बोला था बताइए दिए गए बहुपद का मान क्या होगा। ऑप्शन में बोला था दिए गए बहुपद का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ये x दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। अब क्या किए? जहां जहां x का वैल्यू दिया हुआ है 2, वहां जहां जहां x दिया हुआ वहां क्या रखेंगे? 2 रखेंगे और 2 रख के सॉल्व करेंगे। तो आपका यहाँ पे 24 लगा लेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से क्या होता है? हमारा बहुपद का मान प्राप्त होता है। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसी पे दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाए, ठीक है, कैसे मान निकालते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसा हम यहाँ पे लिखते हैं py का मतलब क्या है? आने वाला जो बहुपद होगा वो किसमें? किस चर में होगा? y चर में। यानी 3y का क्यूब माइनस क्या लिखते हैं? 2y का स्क्वायर माइनस 1y पर क्या? माइनस पे 2। क्लियर? अब यहाँ पे हम जो है यहाँ पे लिखते हैं y बराबर -1 ले लेते हैं। y की वैल्यू कितना लेते हैं? -1 ले लेते हैं। मतलब जहां भी y होगा वहां पे क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। या p y ले क्या रखेंगे? -1।
3 ठीक है इसे y की जगह क्या रखेंगे -1, इसका पावर कितना 3, फिर 2 रखेंगे y की जगह क्या -1, इसका क्या स्क्वायर, फिर -1 है तो 1 ठीक है, y की जगह क्या रखेंगे -1 रखेंगे ठीक है, फिर क्या -2 है तो 2 रखेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब p -1 इसे ठीक है, अब देखिए 1 का क्यूब क्या होता है -1 का क्यूब तो मतलब 1 * -1 * -1, अब माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 1 गुना -1, अब माइनस प्लस माइनस यानी 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 -1 में गुना कर देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 1 3 यानी क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर का मतलब क्या -1 * -1 माइनस का फिर क्या है 1 क्या है आपका 1 में ठीक है क्या हो जाएगा 1 हो गया, अब 1 में गुना कर देंगे -2 से कितना आएगा -2 आ जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे आपका लिखेंगे -2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 में से 1 और -2 है तो -2, और -3 -2 कितना हो जाएगा -5 और -2 कितना हो जाएगा कितना 3 2 5 5 2 कितना हो जाएगा 7 -7 हो जाएगा, और प्लस में कितना 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और p क्या है -1 है यानी p -1 इसे ठीक है, अब 7 में से 1 घटाएंगे कितना 6 आएगा, लेकिन साइन किसका बड़े अंक का बड़ा अंक है 7 का साइन क्या माइनस यानी इस तरह से दिए गए बहुपद का क्या हो गया आपका मान हो गया, इस तरह क्या हो गया दिए गए बहुपद का आपका मान हो गया, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले क्लास में जो है हमको क्या करना है, हमको पढ़ना है क्या बोलते हैं, अभी तो यहाँ पे जितना भी हमने बात समझाया इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या पढ़ा तो रिकैप कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा क्या तो आपका क्या बोलते हैं बहुपद का, हमने पढ़ा क्या बहुपद को इंडिकेट कैसे करते हैं, बहुपद को सूचित कैसे करते हैं। दूसरा चीज हमने ये पढ़ा कि बहुपद का आपका क्या बोलते हैं व्यापक रूप क्या होता है, उसके बाद बहुपद का पद क्या होता है, उसके बाद बहुपद का घात क्या होता है, ठीक है, कैसे हम बताते हैं कि दिए गए बहुपद का कितना घात वाला बहुपद है, दिए गए कितने पद वाला दिए गए बहुपद जो है कितने पद वाला बहुपद है, इतना हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट होता है, मतलब पॉलिनोमियल का जो आपका क्या बोलते हैं गुणांक होता है वो क्या होता है, ठीक है, उसको कैसे बताते हैं कि दिया गया चर का आपका क्या बोलते हैं गुणांक क्या होता है। उसके बाद हमने क्या देखा बहुपद का मान देखा, यानी इतना चीज हमने इसमें देखा, पूरा बढ़िया से देखा। इसमें अगर कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट कीजिएगा, या जो भी प्रॉब्लम होगा उसको पूछिएगा। अगले क्लास में जो है हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बहुपद का प्रकार पढ़ेंगे यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे कि बहुपद जो है ना कितने प्रकार का होता है ना, नॉर्मली 2 प्रकार का होता है, घात के आधार पे पद के आधार पर होता है। तो जानेंगे कि बहुपद जो है ना घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, पद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो है ना आने वाला जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसके लिए नॉर्मली जो है ना पीछे वाला जितना भी आपका बेसिक क्लियर कराया गया है, जितना भी कराया गया है, जितना भी बताया गया है, उन सबको जो है रिवाइज कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में जो है ना बहुपद के प्रकार के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है, तब तक यहीं तक चलिए, धन्यवाद।